सुप्रभात प्रिय बच्चों। शीर्षक कुंडलियाँ के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने कुंडली संख्या 6 तक पूरा किया था। आज पुनः शीर्षक को नियमित करते हुए कुंडली संख्या 7 जो है उसको नियमित करेंगे। कवि प्रस्तुत कुंडली के द्वारा जो नीतिगत बातों से हमें अवगत कराया है उसके संदर्भ की हम चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले कुंडली को हम देखते हैं। राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कबीराए, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन्न खाए हैं राजा। इस कुंडली के द्वारा कवि ने किस प्रकार से हमें समय पर अपना कार्य करना चाहिए, किस जगह पर बैठना चाहिए, कब बोलना है, कहाँ पर हंसना है नहीं हंसना है और कहाँ पर उपयोगी अनुपयोगी बातों को रखना है, इन सारे संदर्भों की चर्चा की गई है। पहली जो पंक्ति है उसके संदर्भ में कवि बताते हैं कि राजा के दरबार में जैसे समय पाए, हमें राजा के दरबार में समय पर ही उपस्थित होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर समय के मूल्य की विवेचना की गई है। हम जहाँ पर भी जाएं, समय के मूल्य को पहचान कर, समय की उपयोगिता को देखकर समय पर ही पहुँचें तो सबसे यथेष्ट कार्य होगा। इसके बाद साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए, हमें उस जगह पर बैठना चाहिए जिस जगह पर हमारा जगह सुरक्षित हो, आरक्षित हो, या यथेष्ट जो जगह मेरे लिए उपयोगी हो। जब कहीं पर भी हम ऐसे जगह पर नहीं बैठते तब इस बात का भय और डर बना रहता है कि जिस व्यक्ति को यह सीट आरक्षित और सुरक्षित और संरक्षित है उसके आने के पश्चात कहीं हमें उठना न पड़े, और ऐसा हो ही जाता है। अंततः हमें बैठने की जगह ही नहीं मिलती, हमको या तो वहाँ से जाना पड़ जाता है या तो अपमानित होना पड़ता है। इसलिए कभी बैठने की जगह जहाँ पर निश्चित और निर्धारित की गई है उसी जगह पर हमें जा कर के बैठना चाहिए, उसी जगह को अपना जगह मानना चाहिए। नहीं तो इस बात की शंका बनी रहेगी कि जरूर कोई ना कोई वहाँ से उठा देगा। जहाँ कोई दे उठाए, बोले अनबोले रहिए। हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम अनावश्यक बात हमेशा बोलते रहते हैं। कहीं कहीं दो लोग जहाँ बात करते हैं हम अपनी उपस्थिति बोली के माध्यम से दर्ज करा देते हैं। यह अनुपयोगी कार्य है, उपयोगी कार्य इसको नहीं कहते। जहाँ पर ज़रूरत है, जिस संदर्भ में चर्चा करनी है, अगर आपको भागीदार बनाया गया तो स्वाभाविक रूप से आप वहाँ पर खड़ा होकर के अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, लेकिन असभ्य नहीं होकर के सभ्य तरीके से। इसलिए कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि जहाँ
विवेचना की आवश्यकता है वहाँ पर ज़रूर बोलिए, लेकिन नहीं बोलना है तो चुपचाप अवश्य रहिए, उससे अच्छा है नहीं बोलना। हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए। हम लोग 4 मित्र जमा हो जाते हैं और ठहाका लगाना शुरू कर देते हैं। किसी का मान सम्मान अपमान की बात हमारे मन मस्तिष्क से गायब हो जाती है। हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद है महाभारत में द्रौपदी की ठहाका, उसका परिणाम कितना विभत्स सामने आया। स्वाभाविक रूप से हमें क्यों ठहाका लगाना है? ठहाका लगाने का मतलब है किसी का अपमान, और आवश्यकता है तो हम हंसें, लेकिन अनावश्यक रूप से हंसने की प्रकृति और प्रवृत्ति का भी कवि ने यहाँ विरोध किया है। इसके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है कि बिना ठहाका लगाए भी हम मंद मंद मुस्कान से किसी को असम्मानित अपमानित नहीं करें, तो यह बात अच्छी बात है। बात पूछे थे कहिए, बात अगर कोई पूछता है तो जरूर बताना चाहिए। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, बात कोई पूछे या न पूछे, हम अपना बोली का क्रम जारी रखते हैं। इससे आपका सम्मान नहीं अपमान होता है। और बोलना बड़बड़ाना सब जगह सरल है, आसान है, लेकिन मौन रहना, गंभीर होना, चुपचाप रहना सबके बस का बात नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण को क्यों साथ दें। हमेशा हम संक्षिप्त रूप से अपने बातों को रखें, लोगों तक पहुंचाएं, उस बात का वजन भी होगा। नहीं तो बहुत से लोग जो हमेशा हर एक कार्य में हर एक जगह पर बड़बड़ाने लगते हैं तो उनका मूल्य घट जाता है, वे कभी कभी अपमानित होते हैं, उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी से कोई प्रश्न पूछे तो भी उसका उत्तर देना चाहिए। कह गिरधर कबीराए, समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन खई हैं राजा। वास्तव में हमें जो व्याकुलता व्यग्रता के साथ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा काम भी समय पर नहीं होता, हम बाधित व्यथित और पीड़ित भी होते हैं, और साथ ही साथ जो व्यक्ति है उसे अच्छा भी नहीं लगता। हमारा जो वह सम्मानित व्यक्ति है, राजा के रूप में, ऑफिस में प्रधान के रूप में, उसे शायद अच्छा नहीं लगता। और इस प्रकार से ऐसा कर करके हम स्वयं को जहाँ अपमानित करते हैं वहीं दूसरों को व्यथित और पीड़ित भी करते हैं। इसलिए प्रस्तुत जो कुंडली है इसमें यह बात समझाने का कई प्रयास किए हैं कि हमें समय पर अपने सही जगह पर पहुंचना चाहिए, उसी जगह पर बैठना चाहिए जो जगह हमारे लिए सुरक्षित और आरक्षित हो, और हमें वही शब्द बोलना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से ठहाका लगा कर हंसने की ज़रूरत नहीं है। बात पूछने पर ही किसी को कहना चाहिए, और समय पर कार्य करने से लोग खुश प्रसन्नचित आनंदित होते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो व्यक्ति के संरक्षण में हम काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, वह भी आपको सम्मानित करता है, वह भी आपको आदर और अन्य प्रकार की बातों से आपको उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।